स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। चलिए रफ्तार से देखते हैं खबरें। यूक्रेन पर हमले का आज 19वां दिन है। दोनों देशों में चौथे दौर की बातचीत हो रही है। इससे पहले जेलेंस्की ने कहा कि पुतिन से सीधी बातचीत मुख्य एजेंडा रहेगा। यूक्रेन के खार्किव में भारी बमबारी जारी है। रूसी सेना के हवाई हमलों के बीच 24 में से 19 इलाकों में एयर रेड अलर्ट जारी किया है। राजस्थान विधानसभा की कार्यवाही के दौरान विधानसभा में फसल बीमा के लिए कंपनियों के चयन से जुड़ा सवाल उठा। कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने जवाब दिया। 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत पर राजस्थान भाजपा अध्यक्ष सतीश पूनिया ने बताया, पीएम की लोक कल्याण नीतियों का असर जमीन पर दिखा। योगी आदित्यनाथ के कानून व्यवस्था को मजबूत करने का असर भी दिखा। राजकीय महाविद्यालय बारां में कांग्रेस नेता शरद शर्मा द्वारा महाविद्यालय के प्राचार्य और व्याख्याताओं से गाली गलौज का वीडियो वायरल है, जो 1 सप्ताह पुराना बताया जा रहा है। किसी छात्र के एडमिट कार्ड को लेकर कांग्रेस नेता और एनएसयूआई का जिला अध्यक्ष प्राचार्य के कमरे में पहुंचे और व्याख्याताओं से उलझते नजर आ रहे हैं। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कश्मीर फाइल्स को टैक्स फ्री करने की मांग की है। उन्होंने कहा, यह फिल्म कश्मीरी पंडितों के विस्थापन की पीड़ा दिखाती है। मंत्रिमंडल सचिवालय ने आदेश जारी कर राजीव अरोड़ा को राज्य मंत्री का दर्जा दिया। बता दें, पिछले महीने ही अरोड़ा को राजसीको का अध्यक्ष बनाया गया था। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने कोटा विकास पर हो रही राजनीति को लेकर खुला चैलेंज दिया। धारीवाल ने कहा, कोटा में विकास कराने के लिए सरकार से कोई पैसा नहीं लिया। कोटा यूआईटी ने अपने संसाधन खुद जुटाए, उसी के दम पर विकास हो रहा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया कल अलवर दौरे पर रहेंगे। वो कार्यकर्ताओं के साथ होली खेलेंगे और 4 राज्यों में हुई जीत का जश्न मनाएंगे। सुप्रीम कोर्ट से आरपीएससी को बड़ी राहत। आरपीएससी की ओर से प्रशासनिक सेवा मेंस परीक्षा का आयोजन 20 और 21 मार्च 2022 को किया जाएगा। कोविड-19 के खिलाफ 12 से 14 वर्ष के बच्चों का टीकाकरण बुधवार यानी 16 मार्च से शुरू होगा। साथ ही 60+ को प्रिकॉशन डोज मिलेगी। बांसवाड़ा में एक युवक ने दूसरे बुजुर्ग पर लाठियों से हमला कर दिया। बुजुर्ग बुरी तरह से घायल हो गए। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। श्रीगंगानगर में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इनके पास से नशीली टैबलेट और 131 कफ सिरप बरामद हुई। जोधपुर में कॉलेज के विदाई समारोह के दौरान चाकूबाजी का मामला आया। एक छात्र गंभीर रूप से घायल हुआ है। अलवर जिले के बहरोड़ कस्बे में बीच सड़क पति और पत्नी के बीच विवाद हुआ। लोगों की भीड़ लग गई। पुलिस ने समझाइश कर दोनों को भेजा। कोटा के रामगंज मंडी के माधोपुर कॉलोनी में 16 घंटे से लगे जाम को खोल दिया गया। ये जाम 2 चचेरे भाइयों की हत्या के बाद गुस्साए लोगों की ओर से लगाया गया था। बगैर लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन के चल रहे फर्जी सिटी स्कैन सेंटर को एसडीएम बांसवाड़ा और सीएमएचओ ने कार्रवाई कर सीज किया। अजमेर के रामगंज थाना क्षेत्र में आपसी विवाद में दंपति ने जहर खाकर खुदकुशी कर ली। अलवर जिले में लगातार बढ़ते अपराधों को रोकने के लिए पुलिस अधिकारी रात में पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था को चेक करने के लिए सड़कों पर निकले। एसपी तेजस्विनी गौतम समेत सभी एएसपी और डीएसपी ने औचक निरीक्षण किया। लापरवाह बरतने के आरोप में शिवाजी पार्क एसएचओ रामजी लाल समेत 5 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर किया गया। पुलिस ने संदिग्ध लोगों से पूछताछ की। 800 से अधिक लोगों के चालान कटे। जोधपुर के थाना देचू हल्का क्षेत्र में तेल चोरी और सरकारी केबल चोरी का पर्दाफाश कर 2 आरोपी गिरफ्तार। बारां के बापचा थाना क्षेत्र में बिना मुंडेर वाले कुएं में 2 लोगों के शव मिलने से सनसनी फैल गई। इनकी शिनाख्त हो गई है। बाड़मेर के ग्रामीण थाना क्षेत्र के दूधाबेरी गांव में गैंगरेप के आरोपियों से मिल रही धमकियों से आहत एक अधेड़ ने टांके में कूदकर आत्महत्या कर ली। सुजानगढ़ में पानी की टंकी पर एक शख्स ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस को सुसाइड नोट मिला है, जिसमें उसने 3 लोगों पर परिवार को बदनाम करने का आरोप लगाया। प्रतापगढ़ की हथुनिया थाना पुलिस ने एमडी मादक पदार्थ के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। अवैध ब्राउन शुगर और एमडी 6.25 ग्राम बरामद। भरतपुर के चिकसाना थाना क्षेत्र के गांव जाटोली रतवान में मामूली कहासुनी को लेकर 2 पक्षों में विवाद हुआ। एक पक्ष के युवक ने फायरिंग कर दी। एक युवक गंभीर रूप से घायल हुआ। कोटा में ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार पति पत्नी घायल हो गए। उन्हें एमबीएस में भर्ती कराया गया। कोटा के उद्योगनगर थाना इलाके में सड़क हादसे में सिर में गंभीर चोट लगने से युवक की मौत हो गई।
उदयपुर के गोगुंदा थाना क्षेत्र में बीती रात मेघवाल कॉलोनी में बदमाशों ने घर के बाहर खड़ी बाइक को आग के हवाले कर दिया। ग्रामीणों ने बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बाइक जलकर राख हो गई। बाइक मालिक ने एफआईआर दर्ज करवाई। कोटा के रामपुरा थाने के बाहर देर रात लोगों ने हंगामा किया। पुलिस पर बेवजह परेशान करने और अनावश्यक चालान बनाने का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों समेत कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने रैली निकाली, धरना दिया। कोटा के नयापुरा पुलिया पर एक बार फिर हादसा हुआ। 2 ट्रक भिड़ गए। रेलिंग तोड़ते हुए ट्रक पुलिया के किनारे पर लटक गया। दोनों ट्रक ड्राइवर घायल। राजसमंद में एक मकान में पशुओं के लिए बनाई गई टापरी में अचानक आग लग गई। आग से भैंस के 2 पाड़े भी झुलस गए। जालोर के सांचौर में मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया। सिर्फ 20 घंटे की नवजात बच्ची को उसके परिजन खाली बस में छोड़कर चले गए। सांचौर से 3 किलोमीटर बस चलने के बाद नवजात के रोने पर यात्रियों ने पुलिस को सूचना दी। उसे अस्पताल में भर्ती करवाया। लोगों ने बेबी किट के आधार पर अस्पताल और परिजनों का पता लगा लिया। दंपत्ति ने पुलिस से कहा, गलती से बच्ची छूट गई। बस्सी में हाईवे पर चारे से भरा ओवरलोडेड ट्रक पलट गया। किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। अजमेर के रामगंज थाना इलाके में एक दंपत्ति ने संदिग्ध हालात में जहरीला पदार्थ खा लिया। दोनों को अस्पताल के आपातकालीन इकाई में भर्ती कराया गया। दोनों की हालत गंभीर है। कोटपुतली में विभिन्न मांगों को लेकर सरपंच गहलोत सरकार के खिलाफ लामबंद हो गए और अपनी ग्राम पंचायतों की तालाबंदी कर प्रदर्शन किया। बीकानेर में आज ऑल राजस्थान प्रशिक्षित बेरोजगार चयनित शिक्षक संघ ने एक बार फिर नियुक्ति की मांग करते हुए जिला कलेक्टर कार्यालय के सामने सांकेतिक धरना दिया। 12 जिले के अंता में कॉलेज के भवन परिसर में से पार्क के लिए रास्ता बनाए जाने को लेकर स्टूडेंट्स का गुस्सा फूट पड़ा। बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स ने सड़क जाम किया। जनवरी 2004 से लागू नई पेंशन योजना के विरोध में आज रेल कर्मचारी यूनियन से देशव्यापी विरोध प्रदर्शन किया गया। जोधपुर में साड़ी की दुकान में चोरी के मामले में व्यापारियों ने नाराजगी जताई और चोरों को गिरफ्तार करने और पुलिस गश्त बढ़ाने की मांग की। हनुमानगढ़ में नगर परिषद की सब्जी मंडी की दुकानों को तोड़ने के विरोध में सब्जी विक्रेता और नागरिक लामबंद हैं। कार्रवाई करने आई नगर परिषद की टीम को बिना कार्रवाई करे ही लौटना पड़ा। बाड़मेर जिले के चौहटन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में नसबंदी के दौरान एक महिला की मौत का मामला तूल पकड़ रहा है। करीब 40 घंटे से ज्यादा का वक्त बीतने के बाद भी परिजन मृतक का शव उठाने को तैयार नहीं। झुंझुनू में कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठियां भांजी। कई कार्यकर्ताओं को चोटें आई, कईयों को पुलिस ने हिरासत में लिया। दरअसल मुरारका कॉलेज की समस्याओं के समाधान के लिए एनएसयूआई की रैली कलेक्ट्रेट तक पहुंची। प्रशासन द्वारा मना किए जाने पर कलेक्ट्रेट के गेट पर चढ़ गए तो पुलिस ने लाठीचार्ज किया। बीजेपी ने संपूर्ण कर्ज माफी की मांग को लेकर प्रदेश सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। दौसा कलेक्ट्रेट पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने धरना दिया। प्रतापगढ़ में निःशुल्क स्वर्ण प्राशन संस्कार शिविर का आयोजन किया गया। इसमें 2 से 16 वर्ष आयु वर्ग के 100 से ज्यादा बच्चों को स्वर्ण प्राशन की खुराक दी गई। पूर्व मुख्यमंत्री जयनारायण व्यास की पुण्यतिथि पर पीसीसी में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हुआ। कांग्रेस नेता मुमताज मसीह, अशकली टाक, गिरिराज गर्ग और अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने पुष्प अर्पित किए। राजस्थान आजीविका मिशन की ओर से बांसवाड़ा शहर के उपाध्याय पार्क में एक मेले का आयोजन हुआ। केवल स्थानीय उत्पादों को ही इसमें रखा गया है। झुंझुनू के हमीरी कला के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का वार्षिकोत्सव हर्षोल्लास से मनाया गया। सर्वेक्षण को लेकर नगर निगम हेरिटेज अपनी तैयारियों में जुटा है। आज निगम हेरिटेज की ओर से 30 नए हुपर विभिन्न वार्डों के लिए रवाना किए गए। पीएचईडी मंत्री महेश जोशी ने इन्हें हरी झंडी दिखाई। इन हुपर्स में गीला और सूखा कचरा अलग अलग एकत्रित किया जाएगा। जीपीएस होने के कारण इन्हें समय रहते ट्रैक किया जा सकेगा। मंत्री महेश जोशी ने कहा, इससे जयपुर की स्वच्छता में मदद मिलेगी। झुंझुनू के खेतड़ी इलाके में पत्थर खान में रात को बड़ा हादसा हुआ। डंपर को ले जाते समय डंपर नीचे जाकर गिरा। मौके पर ही ड्राइवर की मौत हो गई। शव को अस्पताल की मॉर्चरी में रखवाया गया। सुबह जब ग्रामीणों को पता चला तो वो अस्पताल के आगे इकट्ठा हुए। ग्रामीणों ने बताया, हादसा क्रेशर मालिक की लापरवाही से हुआ। ग्रामीणों का कहना है परिवार को पूरा मुआवजा मिलना चाहिए क्योंकि परिवार गरीब है। अगर मुआवजे की बात प्रबंधन नहीं मानता तो धरना प्रदर्शन करेंगे। उदयपुर के सूरजपुर थाना पुलिस ने दोपहिया वाहन चोरी के आरोप में 2 युवकों को गिरफ्तार किया।
दोनों ने गुनाह कबूल किया, साथ ही चोरी के वाहन भी बरामद हुए। मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना से एक तरफ बिजली बिलों में धरती पुत्रों को राहत मिली है, दूसरी ओर डिस्कॉम को भी हर महीने पेंडिंग बिलों में होने वाले विलंब से काफी हद तक छुटकारा मिला। राजसमंद जिले के नाथद्वारा श्री गुर्जर गौड़ समाज कार्यकारिणी की बैठक देर शाम नीलकंठ महादेव गुर्जर गौड़ समाज की हवेली सभागार में हुई। समाज के अध्यक्ष रमेश त्रिपाठी की अध्यक्षता में बैठक हुई। उन्होंने आगामी 2 अप्रैल को होने वाले गौतम जयंती समारोह की तैयारियों को लेकर चर्चा की। आराध्य देव गोविंद देव जी मंदिर में मनाए जा रहे 4 दिवसीय होलिकोत्सव के चौथे दिन भजनों नृत्य की प्रस्तुतियों से ठाकुर जी को रिझाया गया। गोविंद देव जी मंदिर में फागोत्सव के रंग में मंत्री खाचरियावास भी रंगे दिखे। मंत्री खाचरियावास ने ढबली बजाई और होली के गीतों पर झूमे। टोंक जिले के निवाई में फागोत्सव की धूम मची है। गोपी और सिया महिला सत्संग ने राधा गोपीनाथ मंदिर परिसर में फागोत्सव मनाया। बहरोड विधानसभा के जैतपुर गांव में श्याम बाबा का लक्की मेले में आस्था की पताकाएं और श्याम निशान लिए भक्तों का सैलाब उमड़ रहा है। लाखों लोग दर्शनों को आ रहे हैं। जयपुर में स्थित रविंद्र मंच ने कलाकारों को अपनी कला लोगों के सामने रखने के लिए कला मेले का आयोजन किया है। इसमें हर तरह के कलाकार मौजूद हैं। प्रतापगढ़ के निकटवर्ती प्रसिद्ध तीर्थ स्थल गौतमेश्वर महादेव के तालाब पर बर्ड वॉच फेयर लगाया गया। आसपास के स्कूलों के छात्रों को तालाब में आने वाले देसी विदेशी पक्षियों की अटखेलियां दिखाई गई। राजसमंद जिला मुख्यालय पर बंधन ग्रुप की ओर से स्थानीय प्रतिभाओं को निखारने के लिए स्वैग ऑफ राजसमंद का ऑडिशन हुआ। इसमें युवक युवतियों समेत 80 बाल प्रतिभागियों ने भी हिस्सा लिया। श्रीगंगानगर के हकमाबाद के सरकारी विद्यालय में नशा मुक्ति जनजागृति कार्यशाला का आयोजन किया। बच्चों को नशे से दूर रहने और दूसरों को नशे से दूर रखने की शपथ दिलाई गई। गौरतलब है श्रीगंगानगर पुलिस अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ अभियान चला रही है। 40 से ज्यादा फिल्मों समेत टीवी धारावाहिक नाटक रामलीला में अपने सशक्त अभिनय से थाक जमाने वाले राजस्थान के कलाकार चांद खान का निधन हो गया। चांद खान के निधन से फिल्म जगत में शोक की लहर है। चलिए रुकते हैं ब्रेक के लिए।